हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन चित्रकला के बारे में। मध्यकालीन चित्रकला में 25 क्वेश्चन होंगे। इसमें हम बात करेंगे पाल कला शैली की, जैन शैली की और कई ग्रंथों के बारे में जो कि किस किस राइटर्स ने लिखी है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। 25 क्वेश्चंस होंगे और मैंने वन लाइनर क्वेश्चन बनाया है और इसका ऑप्शन मैं सामने नहीं दे रही हूँ, जिससे कि आपको आप सोचने में आपको बल करेगा कि आप इसको याद करें। ऐसे ऑप्शन में चीज़ें याद रहती हैं तो उसको याद नहीं होता है, लगता है ऐसा कि याद है बट वो चीज़ें भूलती रहती हैं। तो आज मैंने दूसरे टाइप के से क्वेश्चन बनाए हैं, वन लाइनर, और आंसर सिर्फ मैं दूंगी, आंसर आपको इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट सही है, आप लोगों को कितना पढ़ने में इजी रह रहा है, आपको समझने में कितना अच्छा रह रहा है। तो नेक्स्ट सीरीज़ में इसी तरीके की बनाती रहूँगी। 25 क्वेश्चंस की ये श्रृंखला रहेगी हमारी। तो ये खास टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस के लिए है, क्योंकि केवीएस एनवीएस में भी इंडियन आर्ट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आता है। इस वजह से हम बात करेंगे इस सारे चैप्टर की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में बौद्ध शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन मिलता है। जो इमारतें थी उसमें, शाही इमारतें थी, उसमें जो चित्रित आकृतियाँ थी उसके बौद्ध धर्म से संबंधित कौन से ग्रंथ में चित्रण था। ठीक है, तो चित्रण का वर्णन मिलता था। ठीक है, तो ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है, बट आप लोग खुद से बताइएगा कि कौन कौन से थे। तो जैसे कि मैं बता सकती हूँ आपको कि कुछ जो बौद्ध धर्म की जो प्रमुख ग्रंथ थे वो थे अभिधम्म पिटक, महायान शाखा और विनय पिटक, ये सारे थे। तो विनय पिटक में मिलता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक में मिलता है। ओके, विनय पिटक में मिलता है ये, जिसमें शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों का अस्तित्व का वर्णन किया गया है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था, विनय पिटक। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में कितने मूल ग्रंथ थे। अब मुझे ऐसा लगा कि आप लोग ये चीज़ें समझने में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो बौद्ध धर्म में कितने मूल ग्रंथ थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप अगर आपको पता है तो आप खुद से पहले रिकॉल करिए और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। पहला है विनय पिटक, जो कि मैंने पहले जिक्र किया, विनय पिटक। दूसरा है सूत पिटक। ठीक है, ऐसे होगा, सूत पिटक। दूसरा है सूत पिटक, विनय पिटक की तरह ही सूत पिटक है। ठीक है, सूत पिटक। तीसरा है अभिधम्म पिटक। ओके, तीसरे की बात करते हैं। अभिधम्म पिटक। ओके, अभिधम्म पिटक। ओके, तो 3 हो गए, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में चित्रण किस शाखा में हुआ है? बौद्ध धर्म में चित्रण किस शाखा में हुआ है? तो बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। ठीक है, तो कौन सी शाखा में हुआ है? इसमें महायान में हुआ है। ठीक है, तो चित्रण जो हुआ है वो महायान में हुआ है। प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ का चित्रण किस शाखा में हुआ है? अब ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, प्रज्ञा पारमिता, और इसमें किस शाखा में हुआ है? तो महायान में जब चित्रण हुआ है तो प्रज्ञा पारमिता कौन सी थी? एक चित्रित ग्रंथ थी और उसका जो चित्रण हुआ है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा में हुआ है। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता में कितने श्लोक रचित हैं? अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रज्ञा पारमिता में कितने श्लोक रचित हैं? तो 8000 श्लोक रचित हैं प्रज्ञा पारमिता में। ठीक है, 8000 श्लोक रचित हैं। ओके, याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं? पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रित ग्रंथ कौन कौन से? अभी तक हमने बौद्ध धर्म की बात की, अभी हम पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रित ग्रंथों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ग्रंथ हैं मैं आपको बताती हूँ, आप नोट करते हुए जाइए। प्रज्ञा पारमिता है, साधन माला, पंचशिखा, करण देव गुहा, गंध व्यूह आदि जो चित्रित ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका
महायान शाखा में चित्रण हुआ है। प्रज्ञा पारमिता में 8000 रचित श्लोक थे। बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रित ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करण देवगुहा, गंधर्व ये आदि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौर पंचशिखा के लेखक कौन हैं। अब कुछ जो पुस्तक थे उनके लेखकों के नाम हम देखते हैं। चौर पंचशिखा आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। चौर पंचशिखा विल्हड़ ने लिखी थी। कामसूत्र के लेखक कौन थे? कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन थे। जय मंगला के रचयिता कौन थे? तो जय मंगला यशोधर पंडित ने लिखा था। कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? भद्र बाहु थे। फिर उसके बाद शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? शिल्प रत्न श्री कुमार ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है बृहत कथा के लेखक कौन थे? तो बृहत कथा गुणाढ़ थे। गुणाढ़ जिसको मैं लिख के बताती हूँ आपको, ये हो गया गुणाढ़। ठीक है, गुणाढ़ थे बृहत कथा के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन लघु चित्रकला। ठीक है, तो आप इसको याद करिए किस हिस्से में है, मैं बताती हूँ उसका आंसर। आप लोगों को अगर सही आ रहा हो तो आप अपना चेक करते हुए चलिए कि आप ये सही कर रहे हैं या नहीं। तो लघु चित्रकला जो थी वो पूर्वी भारत में विकसित हुई थी। ठीक है, पूर्वी भारत में विकसित हुई थी। भारत में लघु चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई है? भारत में लघु चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो बंगाल के पाल राजाओं के राजवंश से। तो इस वजह से बंगाल से हुई थी, इस वजह से पूर्वी हिस्से में हुई थी। ठीक है, तो ये आपको एक इंडिया के मैप से आप समझ सकते हैं कि बंगाल किधर है, पूर्वी एरिया में है, और बंगाल के पाल राजाओं के राजवंश से भारत की लघु चित्रकला का विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा का समय पूर्व मध्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये जो भारतीय लघु चित्रों की परंपरा थी पूर्व मध्यकाल, जिसको पूर्व मध्यकाल बोलते हैं, वो कब से कब तक रही? तो ये रही आपकी 750 to 1500 के आसपास। तो 750 ईस्वी से ईस्वी हो जाएगा ये, 750 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक लघु चित्रकला पूर्व मध्यकाल रहा है। ठीक है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा का समय पूर्व मध्यकाल 750 से 1500 तक रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का, भारत में लघु चित्रों का आरंभ किससे हुआ था? भारत में लघु चित्रों का आरंभ किससे हुआ था? तो ये बौद्ध पांडुलिपि थी। कौन सी थी आप लोग सोच के बताइएगा। आप ऑप्शन में लिखते चले जाइए मेरे साथ साथ। ऑनलाइन तो मैं नहीं ले रही हूँ ये क्लासेस, बट आप ऐसे भी ऑफलाइन में भी आप अपने आप को क्वेश्चन का आंसर देते हुए जा सकते हैं। ठीक है, तो भारत में लघु चित्रों का आरंभ किससे हुआ था? तो ये था प्रज्ञा पारमिता, जो कि बौद्ध पांडुलिपि थी, प्रज्ञा पारमिता। पाल पोथी चित्र किस पर बने थे? ठीक है, ये बहुत ही इजी आंसर होगा ये। पाल पोथी चित्र जो बने थे किस पर बने थे? कागज़ पर बने थे, कपड़े पर बने थे, ताड़पत्र पर बने थे? तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, ताड़पत्र पर बने थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, पाल शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? पाल शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो पाल शैली के प्रमुख केंद्र में जैसा कि मैंने बताया पूर्वी भारतीय हिस्से में ये हुआ था। तो बंगाल हो जाएगा, बिहार हो जाएगा और नेपाल हो जाएगा। तो ये था पाल शैली के प्रमुख केंद्र, बंगाल, बिहार और नेपाल। मांडू किस राज्य में स्थित है? मांडू किस राज्य में स्थित है? मांडू जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मांडू किधर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और वो किस लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर वाला कि मांडू किस लिए प्रसिद्ध है, मांडू को हम किस लिए जानते हैं? तो मांडू में जो है वो जैन चित्रकला प्रसिद्ध थी। मांडू में जो क्या थी? जैन चित्रकला प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? 64 योगिनी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये है, आप लोग खुद से लिखते हुए चले जाइएगा।
64 योगिनी मंदिर जो है वो मांडू में स्थित है, भेड़ाघाट नामक स्थान पर स्थित है। मांडू कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर नचना कुठारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर नचना कुठारा मंदिर, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? स्थित थी, तो यहाँ पर थी होना चाहिए, सॉरी, कभी कभी है और थी में मिस्टेक हो जाता है, तो इसका आप लोग अदरवाइज़ नहीं लिया करिए, आप लोग क्वेश्चन को समझ लिया करिए, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं और इसको जानते हैं, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर टाइपिंग में या कभी बोलने में हो जाता है तो इसको अदरवाइज़ लेके आप उसको कमेंट करिए कि हाँ आपने ये गलत लिखा है, बट इसका ऐसा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि थोड़ा बहुत हो जाता है बोलने में, क्योंकि मैं वीडियो को एडिट नहीं करती, इसमें कोई ऐसा कुछ करती नहीं, नॉर्मल समझाती जाती हूँ, तो हो सकता है कभी कोई मिस्टेक हो जाती होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? चालुक्य वंश की राजधानी थी कहाँ पर स्थित थी? बादामी में स्थित थी, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बादामी में। ओके, बादामी में चालुक्य वंश की राजधानी स्थित थी। चालुक्य ने भी बहुत सारे गुफाओं को चित्रित करवाया था, उनका भी भारतीय मध्यकालीन चित्रकला में बहुत योगदान रहा है, चालुक्य वंश का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? चालुक्य का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऐहोल का मंदिर, जो है सबसे पुराना है, ऐहोल का मंदिर, जिसको हम होल कहेंगे। ऐहोल का मंदिर बहुत पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य का सबसे पुराना मंदिर हो गया। लड़खा मंदिर और दुर्गा मंदिर कहाँ पर स्थित है? लड़खा मंदिर और दुर्गा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये दोनों ऐहोल में स्थित है। चालुक्य का सबसे पुराना मंदिर था ऐहोल, और ऐहोल में ही लड़खा मंदिर और दुर्गा मंदिर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम मैं और क्वेश्चन बढ़ा के ले आऊँगी, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट वीडियोज़ हो जा रहा है, तो मैं आपको और भी 25 क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन बना के ले आया करूँगी। और आप लोग बताइए कि आपको ऑप्शन अगर सामने नहीं है तो ये सही है या नहीं, आप नोट करते हुए जाइए या लर्न करते जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन मैं बनाती जाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा 25 क्वेश्चंस। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल पे और भी वीडियोस पड़े हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, लगभग 500 के आसपास की वीडियोस हैं, और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टों के बारे में भी है। यूपी टीएसडी पीएचडी का पिछली बार मैंने बहुत सारा प्रिपरेशन कराया था, 125 क्वेश्चंस के भी सीरीज़ हैं, तो आप जाके देखते रहिए। और डेली मैं कुछ नए अपडेट्स भी अपलोड करती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को जो लोग पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।